नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला स्थित रामपुर के मई ग्राम में शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब दुबे द्वारा भव्य हनुमान मंदिर, राम मंदिर तथा ग्राम देवता मंदिर, पितृ मंदिर के साथ साथ अपने माता पिता का मंदिर निर्माण करवाया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 मई से 9 मई तक संपूर्ण वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न किया गया, जिसकी 9 मई को हथियाराम मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर 1008 श्री भवानी नंदन यति जी महाराज के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक क्षेत्र से सभी विधायक, सांसद, मंत्री शामिल हुए और गुलाब चंद दुबे को ढेर सारी बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि समाज को गुलाब दुबे से सीखना चाहिए कि आज के समय में जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, तो वहीं गुलाब दुबे ने अपने माता पिता का मंदिर बनवाकर समाज को एक अलग संदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश की संस्कृति को संजोते हुए शिव सैनिकों की आस्था का मंदिर, आनंद आश्रम भी निर्माण किया। वे हमेशा कहते हैं, उत्तर प्रदेश हमारी देवकी माँ है तो महाराष्ट्र हमारी यशोदा माँ है। दोनों के प्रांतों की भाषा एवं संस्कृति का अनोखा मिसाल कायम की। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया तथा भवानी नंदन यति जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा पर गुलाब दुबे भावुक हो उठाए, उनके आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया है। उसमें इनका परिवार आशीष दुबे, प्रदीप दुबे, विशाल पांडे, संजय दुबे समेत सभी लोग शामिल हुए। हर दिन संध्या बेला पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया और अंत में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने इस महाप्रसाद का लाभ लिया। ऐसे सशक्त और ऐसे मनुष्य जिनके रिश्तेदार उनका सम्मान भाई गुलाब चंद बहुत बहुत धन्यवाद आपके नया सवेरा और न्यूज़ मिरर, आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मैं प्रेमास्पद आदरणीय गुलाब दुबे जी के गुरु पद से हूँ। ये जौनपुर गांव, स्वनाम धन्य रामपुर मई गांव, विशेष रूप से गुलाब दुबे जी का ये जन्म स्थल, जहाँ पर अयोध्या जैसा सुंदर सुरम्य दृश्य देखने को मिल रहा है। और मैंने सुना, जहाँ राम वहीं अयोध्या और जहाँ राम वहीं हनुमान। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ राष्ट्र भारत की प्रतिष्ठा और प्रारंभ जौनपुर मई गांव की प्रतिष्ठा, गुलाब दुबे जी और उनके इष्ट मित्रों की प्रतिष्ठा के लिए आए हुए हैं। हम सन्यासियों का परम कर्तव्य है राष्ट्र भारत की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करना। हनुमान जी महाराज देश और दुनिया में हमारे बड़े बड़े सदग्रंथों में, किताबों में राम के चरण के इतने बड़े अनुरागी, जिनका आज तक दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं। यानी भक्त शिरोमणि के रूप में दुनिया में और राष्ट्र भक्त और राम भक्त के रूप में दुनिया में हनुमान जी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा, मैं स्वयं को बड़ा ही गौरव अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे 2 वर्ष पूर्व अयोध्या जाकर भगवान राम के चरणों में प्राण प्रतिष्ठा का मौका मिला था। उसके बाद दूसरा अवसर मुझे गुलाब दुबे जी ने अपने रामपुर मई गांव में हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करके एक बड़ा ही कीर्तिमान स्थापित किया है।
मेरा हृदय गदगद है कि अब भारत के विकास को और भारत के प्रकाश को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि जिस देश में राम की और हनुमान की प्रतिष्ठा प्रारंभ हो जाए, उस देश की प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आ सकती। और महाराज जी, इस प्रांगण में हनुमान जी की प्रतिष्ठा की गई है और राम दरबार के साथ साथ यहाँ पर जो गुलाब दुबे ने माता पिता का भी मंदिर बनाकर जिस तरह से समाज को इन्होंने जो एक अनोखा संदेश दिया है, इसको किस तरह? बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, कहीं न कहीं पिताजी के डीएनए में वो राम चरणों के प्रति अनुराग का भाव और हनुमान जी की सेवा का भाव रहा होगा, जिससे दुबे जी केवल उत्तर प्रदेश जौनपुर में ही नहीं बल्कि तो संपूर्ण भारत में मैंने इनकी गाड़ी पर लिखा देखा राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना। और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, राम जी की लड़ाई जितने प्यार से शिवसेना के लोग लड़े हैं, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद है। तो जो व्यक्ति राम के चरणों के प्रति इतनी भावना, इतनी भक्ति रखता है, उससे स्पष्ट होता है कि राम जी अपने माता पिता के प्रति कितनी भक्ति रखते होंगे। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम के चरित्र को जीवन में अनुकरण करना है तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता ही गुरु नावई माता। ये रामचरितमानस की इस सूक्ति को चरितार्थ दुबे जी ने किया। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के पहले उन्होंने माता और पिताजी की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके लिए दुबे जी को और संपूर्ण परिवार को बधाई करने आया हूं। बस इसी आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगा, गुरु कृपा के बगैर कुछ जीवन में संभव नहीं है। आप बहुत कुछ धन कमा सकते हो, बहुत कुछ यश प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो शून्य है जब तक गुरु कृपा नहीं होती। श्रद्धेय श्री महाराज जी की कृपा मुझ पर हुई और यह कुछ संभव हो पाया। महाराज जी के जहां जहां चरण पड़े, ये जो कुछ भी आज मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से समाज को एक सूचनार्थ ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी 2005 में आए थे हमारे इस गांव के प्रांगण में। वो मेरा छोटा सा आंगन था और छोटा सा वह जो कुछ भी था, या जो कुछ भी विकास और जो भी विकास या प्रसार या जो कुछ भी संभव हो पाया है, सिर्फ गुरु कृपा की वजह से। बस इसके आगे मेरे पास आज मैं निःशब्द हूँ। आज मैं न कोई वक्ता हूँ न कोई प्रवक्ता हूँ, बस गुरु के चरण में सानिध्य जो मुझे मिला है, बस ये मुझसे बड़ा मेरा भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आज के प्राण प्रतिष्ठा पर जो इतना बड़ा भावुक क्षण है, आप लोगों की जिस तरह आंखें डबरा हुई है, जो भावुक क्षण आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? भावुक क्षण इसलिए हुआ कि मैं गुरु की अगर अधूरा हूँ। 21 साल के बाद गुरु जी हमारे यहाँ आए, इसलिए भावुक हुआ, दूसरा कुछ नहीं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये क्षण आपको किस तरह महसूस कर रहे हैं आपके इतिहास के पर? अद्भुत, निःशब्द हूँ, कोई शब्द नहीं, बना ही शब्द नहीं। आज बस गुरु की छाया हो गई हमारे ऊपर, बस सब कुछ है। हम तो जैसा कि आप लोगों ने पूछा नहीं, प्रश्न किया कि आपने यह गुरु कृपा या गुरु धाम आपने क्यों नहीं रखी, गुरु जी से आपने नहीं पूछा। अभी गुरु जी का धाम उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा होगा। कम से कम यहाँ से बलिया से और लोगों से हमारे सिंह साहब आए हुए, हमारे आदरणीय सब सम्मान्य मान्य हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा चीज के लिए, एक गुरु धाम बना हुआ है सामने। 3200 स्क्वायर फुट का यहाँ पे हाल है, 17 कमरे हैं। ये श्री गुरु के नाम से यह धाम बना हुआ है, जिसका आप लोग साक्षी बनेंगे कुछ क्षणों में, उसका उद्घाटन होगा। गुलाब दुबे जी, आपने महाराष्ट्र के गुरु जो आपके धर्मवीर आनंद दिघे जी और जो यहाँ के उत्तर प्रदेश जो आपके धार्मिक गुरु हैं भवानी नंदन यति जी, दोनों का यहाँ पर जो आपने जिस तरह से आश्रम बनाया, जिस तरह यहाँ पर जो कमरा आपने बनाया, उसको किस तरह क्या संकल्प लेकर? गुरु की तुलना नहीं की जा सकती। सदी से धर्मवीर आनंद के साथ की उंगली को पकड़कर वहां पे उस कर्मभूमि रूपिणी यशोदा माँ के आंगन में महाराष्ट्र में हमने वहां पे एक राजनीति का कहरा सीखा। वो हमारे बिल्कुल राजनीतिक गुरु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए उनके नाम का यह रोड बनाया और आज वक्त आ गया है कि 2005 में इस रोड का नाम जो दिया, आदरणीय श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा इस रोड का उद्घाटन हुआ था। और आज वक्त आ गया कि यह श्री धाम या जो एक हाल का जो नाम आदरणीय धर्मवीर आनंद के साहब के नाम से दिया हूं, आज भी उसका भी उद्घाटन महाराज श्री के हाथों से रहा है। ये गुरु प्रेरणा, ये गुरु प्रेम। वो माना कि वो ठीक एक राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन उनको अगर उस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब उनको गुरु मानते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि गुरु तो उनके अंदर रहा होगा,
तो ये गुरु हैं। अदरवाइज बहुत राजनीतिक क्षेत्र में लोग चलते हैं, फिरते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन गुरु नहीं माना गया उन्हें। तो हमारे धर्मवीर आनंदगी साहब हमारे बिल्कुल गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत की हमारी संस्कृति सदैव से ईश्वर की भक्त रही है और हम सबका यह परम सौभाग्य है, गुरुदेव के चरणों में बैठने का, रहने का अवसर मिलता है। यह मेरे जीवन का दूसरा एक अद्भुत क्षण है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के बाद आज श्री गुलाबचंद दुबे जी के मार्गदर्शन में, सहयोग में, गुरु चरण के अनुराग में आज यह मंदिर की प्रतिष्ठा करके आम जनता के लिए, समाज के लिए जो स्थापित कराने का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, वो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। आज के इस अद्भुत क्षण के हम साक्षी हैं। भगवान श्री राम के, प्रभु हनुमान जी के चरणों में हम सब नतमस्तक हैं। गुरुदेव की बड़ी कृपा है।